वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी द्वारा निर्मित मलेथा नहर की मरम्मत न होने से ग्रामीण आक्रोशित। जनपद टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा के कीर्तिनगर ब्लॉक के मलेथा गांव की सिंचाई नहर को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि एक तरफ वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी ने इस नहर के लिए अपने पुत्र का बलिदान कर दिया था, वहीं आज इस ऐतिहासिक नहर में पानी नहीं आ रहा है। ग्रामीण सिंचाई के लिए तरस रहे हैं और इसी संबंध में ग्रामीणों का कहना है कि उनके द्वारा सिंचाई विभाग, उप जिला अधिकारी सभी से नहर की मरम्मत की गुहार लगाई गई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपको बता दें कि ये वही नहर है जिसके लिए वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी ने अपने पुत्र की बलि दी थी। यानी कि ये नहर नहीं बल्कि एक धरोहर और विरासत है, लेकिन फिर भी नहर को सिंचाई विभाग सुचारू रूप से नहीं चलवा पा रहा है। सरकार व रेलवे द्वारा नहर मरम्मत के लिए करोड़ों रुपए दिए गए, लेकिन सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। ग्रामीणों ने फिर से सिंचाई विभाग कीर्तिनगर को ज्ञापन दिया है, मांग की है कि जल्द नहर की मरम्मत न की गई तो वे आंदोलन के लिए विवश होंगे। वहीं इस मामले में जब हमारे द्वारा मंगल सिंह सहायक अभियंता सिंचाई विभाग से पूछा गया तो उनका कहना था कि मलेथा नहर और लक्ष्माली नहर की पुनर्निर्माण एवं मरम्मत के लिए बजट मंजूर हो गया है, जल्दी नहर पर पानी सुचारू रूप से चलने लग जाएगा। इसमें ऐसा है कि अभी जो मलेथा नहर है वो काफ़ी पुरानी नहर है और उसमें बहुत बृहद कभी मेंटेनेंस नहीं हो पाया था उसमें। और कुछ लोग मेरे पास आए थे, यहाँ ग्रामीण आए हैं, हमारे ऑफिस में आए थे, तो उन्होंने अपनी समस्या रखी थी। तो उनको हमने ये बताया कि इसमें हमारी एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, उसमें दो नहरें हैं, एक मलेथा नहर है, एक लक्ष्मौली नहर है। तो इसमें अभी लक्ष्मौली नहर पर लोग पानी नहीं ले रहे हैं, तो वहाँ उसमें हम काम करा रहे हैं। और जो मलेथा नहर है उसमें हम ये ग्रामीणों द्वारा जो मांग की जा रही पानी की अभी, और जब एक खरीफ की फसल की मांग पूरी हो जाएगी उसके बाद उसमें हम काम कराना शुरू कर देंगे। ये योजना स्वीकृत हो रखी है, इसमें 1.67 करोड़ इसमें हमको मलेथा नहर में मिला है और इसका अनुबंध हमने गठित कर दिया है। और इसमें हम जल्दी ही ग्रामीणों की, काश्तकारों की जो समस्या है उसका समाधान कर देंगे। हमने उसमें पानी साफ सफाई करके और पानी चला दिया है और इस खरीफ की फसल में हम इसको उनको वैकल्पिक रूप से व्यवस्था हम कर रहे हैं इसमें। हाँ, वो हमसे ये काफ़ी पुरानी नहर थी और जो NH का काम हुआ था उसमें, तो उसमें नहर क्षतिग्रस्त हो गई थी, तो उसको क्रॉस कराने के लिए वहाँ पाइप लगाए गए थे। तो अभी उसमें पानी जो कूड़ा वगैरह फंस रहा है, तो हमने वहाँ एक बेलदार रखा हुआ है, वहाँ वो उसकी समय समय पर सफाई करता रहता है। और अभी भी कुछ समस्या हैं तो उसमें हम कर रहे हैं, उसको इसमें समाधान कर देंगे। नहीं, वो फ़ोन ना उठाना तो खैर वो गलत है, अगर ऐसा है तो अगर फ़ोन नहीं उठाना, और काफ़ी समस्याएं फ़ोन से समाधान हो जाता है, ये करना चाहिए। वैसे आजकल वो स्वास्थ्य उनका ख़राब है और वो मेडिकल पे हैं, तो आ जाएंगे तो मैं भी उनसे बात करूँगा, ऐसी मैं भी उनसे कहूँगा कि इस तरह से तो नहीं है। नहीं, अब योजना सैंक्शन हो गई, उसमें काफ़ी प्रयास विधायक जी ने भी करा था उसमें, और उसमें मुख्यमंत्री घोषणा कराई है और उसमें बजट आवंटन हो रखा है। अब उसमें हम हेड से लेकर उसके टेल तक उसको सही कर देंगे पूरा। इसके लिए 1.67 करोड़ रुपये इस योजना में हमें स्वीकृत हुआ है और इसमें हम इसको समाप्त कर देंगे। इसके साथ ही हमारे जो इधर उसमें आपदा 2022 में आप जैसे इधर दोस्तों बड़ियारगढ़ की तरफ क्षतिग्रस्त थी, 7 नहरें हैं, उनका बजट भी आवंटन हुआ, उसमें हमने अनुबंध करके उसका कार्य चल रहा है इसमें। इसके मलेथा के लिए 1.67 करोड़ और इसके लिए 1.57 करोड़ दोस्तों बड़ियारगढ़ के लिए। और जो छूटी हुई हमारे, इससे पहले भी हमने कुछ नहरें, अभी हमने ये क्या कहते हैं, गवाना पट्टी में नहरें हमने अभी जो पुरानी क्षतिग्रस्त थी उनको हमने इसी वर्ष हमने रिपेयर किया है। और जो छूटी हुई नहरें हैं उनका अवशेष हमने प्राकलन तैयार कर दिया है, वो शासन को नवार्ड मद में स्वीकृति के लिए भेज रहे हैं।
नहीं, वो तो फ़ोन तो उठाना चाहिए। वैसे ऐसा कमी है कि कमी होता है कि नहीं उठाया इस समय। वो एक्चुअली में जो वहाँ उस क्षेत्र के जो जेई हैं, वो उनका स्वास्थ्य ख़राब है, मेडिकल पर जा रखे हैं, हो सकता है इसलिए उनका फ़ोन बंद है। और फिर भी मैं वो प्रयास करूँगा, वो आएंगे तो उनसे ये बात कहूँगा मैं कि बहुत उनकी अभी उनको खरीफ की फसल के लिए हम वैकल्पिक व्यवस्था करके पानी दे रहे हैं। जैसे खरीफ की फसल भी खत्म हो जाएगी, हम बिल्कुल नया तरीके से नए सिरे से उसका निर्माण कर रहे हैं। मैं मंगल सिंह मेरा नाम है और सहायक अभियंता के पद पर मैं यहाँ बता दूँ। मैं रश्मि रावत इस ग्राम सभा की निवासी और वार्ड मेंबर हूँ मैं इस ग्राम सभा की। आप एक चीज़ देखिए, इस गांव में जिस नहर के लिए माधो सिंह ने अपने बेटे का बलिदान दिया, उस नहर के हाल इतने बुरे हाल हैं। इतने सालों से बजट आ रहा है, कहाँ वो बजट है, कहाँ वो नहर के हाल हैं। आप निरीक्षण करवाइए, माननीय विधायक जी का यहाँ पे घर है, वो उनके घर के आगे पे नहर के इतने बुरे हाल हैं कि शायद वो देखना नहीं चाह रहे हैं या वो देखना नहीं चाहते हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जब वो इस गांव के निवासी, वो हर टाइम एक डायलॉग मारते हैं कि मैं इस गांव का बेटा हूँ, तो बेटे का फर्ज क्या होता है, गांव की तरफ देखना। जब हम पहली चीज़, उनकी मीटिंग ब्लॉक में होनी चाहिए। उन्होंने यहाँ पे इस गांव में ये ऑफिस किस चीज़ के लिए बना रखा है, गांव के मुद्दे देखने के लिए कि पूरे शहर के मुद्दे देखने के लिए। उस चीज़ के लिए कीर्तिनगर है ना, वो कीर्तिनगर में देखे ये मलेथा में मीटिंग कराने का क्या मतलब है। दूसरी चीज़, उनके घर के आगे नहर के बहुत बुरे हाल हैं। क्यों है ये? मैंने खुद सिंचाई विभाग के जेई को इतने फ़ोन कर चुकी हूँ, पर वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो वो क्या चाहते हैं, हम रैली लेके निकले वहाँ? उनको देखना चाहिए ना यहाँ पे किस मलेथा के क्या हाल है। जिस खेत के लिए मतलब मलेथा में माधो सिंह ने अपने बेटे की जान क्यों दी, ये वो करने के लिए, धान करने के लिए, आज के डेट में यहाँ कोरा जंगोरा बूता जा रहा है। क्यों? जब पानी के इतना बुरे हाल है, तो मुझे ये लगता है कि सिंचाई विभाग को भी ध्यान देना चाहिए इस चीज़ में। सर, पहले आप इस नहर के हाल देखिए, हम बहुत परेशान हो चुके हैं। मेरे खुद 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं तो 2-3 दिन रातें काट के पानी भरने जाती हूँ खेत में। मैं अपने बच्चे घर पे छोड़ के जाती हूँ। इतनी वीआईपी नौकरी हमारे हस्बैंड की है नहीं कि हम देहरादून में मकान लेके रहे। हमने ये खेती करनी और इसी में खाना और इसी में जीना। तो कृपया इस नहर को देखें और इसके हाल सही कराएं। मैं तो कहती हूँ सीधे सस्पेंड होने चाहिए, ये लिखित होना चाहिए और सीधे सस्पेंड, इसके अलावा कोई चारा नहीं है इनका। ये सर, ये है ही नहीं किसी के नॉलेज में कि पैसा आया है। बतौर हमने डाली है इस चीज़ की अर्जी, बहुत पैसा है, पर वो कहाँ है, क्या है, किसी को नहीं पता। सर, मुझे नाम तो नहीं पता, पर बतौर नंबर मेरे पे है, पर नाम नहीं पता कि कौन है। बल्कि मैंने उनकी कंप्लेंट विधायक जी से भी करी थी, विधायक जी से भी करी है। जब उन्होंने एक सभा लगाई थी तो उस टाइम मैंने उनकी कंप्लेंट भी करी हुई है, पर कोई वो नहीं है उसमें। नहर में पानी है ही नहीं, और जो नहर भी है वो टूट चुकी है। जो थोड़ा बहुत बचे उन्होंने लोहे के पाइप डाले हुए हैं, उसमें कबाड़ अटक रहा है और वो नहर पूरी बंद हो जा रही है। यहाँ होंगे 70 परिवार तो खेती करते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रश्मि रावत है। श्रीमान, देखो तो ऐसे पूर्व में 5-6 साल से यहाँ कम से कम 5 से 7 करोड़ रुपए का बजट आ रखा है और वो लग भी गया। ऐसी साहब ने हमें रिपोर्ट भेज रखी है टीरी से। वर्तमान में भी हमने समस्त विभागों को सूचना दे रखी है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में भी मामले दर्ज हैं। अब भी करोड़ों रुपए आ रखा है और स्थानीय विधायक जी के मामले पूरा संज्ञान में है उनका मामला। हमने जो सिंचाई मंत्री है सतपाल महाराज, उनके संज्ञान में भी पूरा मामला फोन के माध्यम से हम ला चुके हैं। ठीक है, पूर्व में हम आंदोलन कर रहे हैं कि भाई हमें पानी दो, हमारी नहर की दयनीय स्थिति हो रखी है, जबकि उस पर करोड़ों रुपए का बजट आ रखा था। आज लग गया सिर्फ कागजों में, लेकिन धरातल में कुछ भी नहीं। श्रीमान, देखिए, वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी जी को सर्वप्रथम मैं नमस्ते करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। वो हमारे सच्चे विकास पुरुष थे। उन्होंने अपने इकलौते पुत्र की बलि देकर इस क्वालिटी ऑफ लाइफ इस जगह की बन जाए, इसके लिए अपना सर्वोच्च निछावर किया। लेकिन आज विभागीय लापरवाही के कारण और भ्रष्टाचार की भेंट ये समस्त नहर, इसमें स्थानीय प्रशासन, स्थानीय नेता, देवप्रयाग विधानसभा के समस्त लोगों की मिली भगत है। रेलवे ने भी 1 करोड़ 40 लाख रुपए समथिंग इस नहर के उसके लिए दे रखा था बनाने के लिए, जो उनके द्वारा प्रभावित हुई थी नहर। और एनएच ने भी पूर्व में इनको लाखों करोड़ों रुपए दे रखा, जो एनएच ने नहर तोड़ी थी। क्योंकि कोई विभाग यदि किसी विभाग की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता हो तो सीधी सी बात है कि वो विभाग उसको पैसा देता है। इनके पास आ भी रखा है और इनका स्वयं के विभाग का बजट भी करोड़ों रुपए आ चुका है, लग चुका है, लेकिन कागजों में, धरातल पे कुछ नहीं।
श्रीमान देखिए, महिलाएं जो है रात को 1 बजे 1:30 बजे पानी के लिए जा रही है, बाघ यहाँ चारों ओर घूम रहा है, कहीं सांप है, बिच्छू है, और कोई असामाजिक तत्व हमारी महिलाओं को जो अकेले पानी भरने आ रही है, कोई भी हानि पहुंचा सकता है किसी भी रूप से। और विभाग जो है कि कुंभकर्ण की नींव सो रखा है, और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इस सिंचाई विभाग में। माननीय मंत्री सतपाल महाराज जी को मैंने पूर्व में और अभी भी और आज भी उनको फोन के माध्यम से शिकायत अवगत करवाई मैंने, लेकिन अब देख रहे ये है कि विभाग क्या करता है। बिल्कुल सतपाल महाराज जी एक ईमानदार व्यक्ति है, और वो एक्चुअल जो पहाड़ की मूल भावना है उसके साथ में हमेशा खड़ा रहते हैं। और अब मुझे उम्मीद ही नहीं विश्वास भी है कि वो हमारी ग्राम सभा के और वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी का जो इतिहास है, जो बलिदान है, उसको सदैव जीवित रखने के लिए अपना सर्वस्व योगदान अवश्य देंगे। माननीय सतपाल महाराज जी, आपकी देवप्रयाग विधानसभा में भ्रष्टाचार अपने चरम पे पहुंच रखा है, और खासकर मैं बात करूं तो जो ब्लॉक कीर्ति नगर है, यहाँ इरिगेशन डिपार्टमेंट और में इतना भ्रष्टाचार मचा रखा है कि नहर की दयनीय स्थिति हो रखी है, वो भी उस ऐतिहासिक पुरुष के जिसने अपने इकलौते पुत्र की बलि दी।